हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है सिया के फैमिली की। तो सिया की बड़ी बहन है सुहानी। सिया के पापा रिटायर हुए हैं, तो वो एक मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके पापा हैं रमाकांत और उनके छोटे भाई हैं शिवकांत। तो दोनों लोग जो है साथ ही में रहते हैं और उनकी पत्नी दोनों लोगों की भी साथ ही में है। भाई जो है उनके साथ में ही रह करके उनका काम धाम देखते हैं और वो नौकरी करते हैं। जब वो रिटायर हुए तो सिया ने जिद करी कि पापा, हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्यों ना यहीं पे घर बना लिया जाए। हम लोगों की स्कूल वगैरह सब जाते आते हैं, तो अब वापस कहीं जाएंगे तो अच्छा भी नहीं, क्योंकि उनको जो सरकार की तरफ जहाँ वो नौकरी कर रहे थे उनको एक क्वार्टर मिला हुआ था, तो उसको अब छोड़ना था क्योंकि रिटायर हो चुके थे। तो जब वहाँ से उन्होंने सामान वगैरह पैक करने की सोची, उससे पहले ही उन्होंने मन बना लिया कि जब यहाँ से जाएंगे तो पहले ही एक घर बना लेते हैं कहीं पे। और ये लोग उड़ीसा के पास एक कस्बे में रहते थे। घर जो है लेने की सोचने लगे। तब रमाकांत जी जो है घर के लिए डीलर लोगों से बात करी, जो प्रॉपर्टी डीलर आसपास थे उन लोगों से बातचीत करी कि भाई हमको भी इतने इतने पैसे में मिल जाना चाहिए। तो इनको एक थोड़ा सा कम ही पैसे, जितना रेट बाहर सर्किट रेट था उससे थोड़ा सा कम में ही एक बहुत अच्छे कॉलोनी में इनको एक घर मिल गया। घर बना बनाया था, 2-3 साल से बना पड़ा था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। उन्होंने जब घर देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो डीलर से इन्होंने बात करी कि भाई पैसा तो हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक इंस्टॉलमेंट में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे भी रिटायर तो मैं हो गया हूँ लेकिन मुझे पूरा पैसा नहीं मिला। तो डीलर मान गया। मैं ठीक है, रहिए आप। जो इनका घर था वहीं कॉलोनी में और भी कुछ लोग रहते थे। गेट बड़ा सा बना था कॉलोनी का, वहीं से सब लोग आते जाते थे। गेट एक ही था और गेट के जो पीछे साइड का, जो सबसे पीछे कॉलोनी के गेट था वो काफ़ी दूरी पे था, तो उधर से कोई नहीं। इनका घर जो बना था वो उस वाले गेट के पास ही में था। तो इन्होंने जब घर लिया और वहाँ से जब शिफ्ट किए, तो जब इनकी पत्नी आई सिया की मम्मी, उन्होंने देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। घर इतना बड़ा था कि उनकी जो फैमिली थी बहुत अच्छे से रहती, चाची बुआ और इनकी मम्मी, उन लोगों का अलग कमरा, उनका बीच में बिल्कुल आंगन इतना बड़ा सा था कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता। और उनके घर के पीछे एक ताड़ का पेड़ था और उसी के पास में एक पुराने टाइप का एक कुआं भी बना था। इतनी अच्छी कॉलोनी है, कुआं क्यों बना? तो भाई कुआं बहुत पहले से बना था इसीलिए बना पड़ा है, बाकी घर आसपास और भी बने हुए थे। इन्होंने शिफ्ट कराई, अच्छे उससे जो पूजा पाठ कराया। जिस दिन इन्होंने गृह प्रवेश किया तो पूजा चल रही थी घर ही में। तो सिया की मम्मी जो है प्रसाद बना रही थी अंदर, हवन पूजा हो रहा था। हवन पूजा के बाद में जब पूजा पाठ खत्म हुआ तो इन्होंने जो सोचा कि जो कोई आएगा मोहल्ले में आसपास तो उसको प्रसाद वगैरह देंगे। तो ऐसे ही इन्होंने जो है गेट को अपने खुला रखा और पूजा करने वाले पंडित जी तो चले गए। अभी इनकी एक पड़ोसन जो है वहाँ पे आकर के इनसे जो है बातचीत करने लगी। गेट पे आई तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया कि आइए बहन जी, आइए बैठिए। तो वो जो थी तो सिया कहने लगी आंटी जी नमस्ते नमस्ते करके वो अंदर चली। कहने बेटा जाओ उनको आंटी जी को प्रसाद दो आकर के। तो वो जा करके अंदर गई, जो चौकी के आसपास जो भी चीज़ उन्होंने रखी थी बना करके प्रसाद के रूप में वो उठाने के लिए चली गई। वो ले करके आई और दे दिया। उसके बाद वो अपना जो है पैकेट जो जिसमें रखा हुआ था वो ले करके अंदर कमरे में चली गई खाने की। सभी लोग जो है आसपास खाने में लगे हुए थे कि उनसे भी उन्होंने कहा कि आप भी जो है भोजन ग्रहण करके जाइए। उन्होंने कहा नहीं प्रसाद ले लिए, यही बहुत है। और वो जो है उनको बुलाया एकांत में और बाहर जो ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए गेट पे पहुंची, साथ ही साथ तो उनसे पूछती तुम यहाँ रहने आई हो, अच्छे से रह लोगी, रह पाओगी? तो उन्होंने कहा रहा कैसे रहा जाता है, रही तो रहे इतने सालों से, भाई 30 सालों से हम इनके साथ में रही तो रहे हैं। ये हमारी देवरानी हैं और ये हमारी ननद हैं और ये हमारी जो है बहू है। इस तरह से वो बताने लगी, सबको बताया कि ये हमारे सभी लोग हैं, सभी लोग साथ में रहते, इतने सालों से रही तो रहे और कैसे रहा जाता। तो कि नहीं ये घर जो है शमशान पे बना है, ये वो करके वो कुछ उनको बताना शुरू किया। यहाँ पे जो भी आए हैं वो 2 महीने से 3 महीने से ऊपर नहीं रह पाए और चले गए, क्या तुम रह पाओगी? तो उन्होंने जो है उनके जब पापा ने सुना, रमाकांत जी ने, तो उनको कहा देखिए बहन जी, ये हमें डराने की कोशिश मत करिए, हम लोग जैसे रहते हैं हमको रहने दीजिए, हम लोग रह लेंगे। तो वो भी वापस चली गई। उन्होंने उसकी जो आई थी उनका मजाक उड़ाया और उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। खैर रात होती, सब लोग अपना अपना सामान अच्छे से रखने लगते हैं। अपना जो वैसे भी शिफ्ट कर ही चुके थे, 2-3 दिन में शिफ्ट किया, उसके बाद उन्होंने पूजा हवन किया, तब जाके रहना शुरू किया था। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल पड़ती है, सभी अपना अपना काम करने लगते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे जो हैं चाची के हैं और जो उनके सिया और सुहानी दोनों हैं वो बड़ी हो चुकी हैं। जो सुहानी थी वो काफ़ी बड़ी थी, उसका जो है शादी का कुछ ऐसे ही मतलब बातचीत चल रही थी। तो जिस लड़के से उसकी शादी फिक्स हुई थी
तो वो जो है अक्सर करके उससे बात किया करती थी। लेकिन अभी इनके पापा जो है शाम में उनकी आदत थी टहलने जाने की, तो वो सब लोग जब खाना पीना खा चुके तो वो बाहर गए। जब बाहर गए टहलने के लिए तो कई एक लोगों के मुंह से यही बात सुनी कि भाई साहब आप वहाँ पे शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन वहाँ ये चीज़ें हैं, आप ज़्यादातर जो है घर की छत पे मत जाया करिएगा। तो भाई जब उन्होंने सुना कि भाई इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, लेकिन खैर बात आई गई होती, वो घर में किसी को बताते नहीं हैं और रात में 8:30 बजे के बाद किसी को भी जीने से ऊपर जाने के लिए मना कर देते कि बच्चे लोग कोई ऊपर नहीं जाएंगे और रात का जल्दी से खाना खत्म करके डिनर और अपने अपने कमरे में सोएंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई भी नहीं। उन्होंने उस बात को नहीं बताया कि इससे कुछ दिक्कत हो, क्योंकि बाहर लोगों ने बताया था इनको कि छत पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं या किसी के पायल से छनकने या कुछ भी ऐसा कुछ बताया था। तो उनके मन में कहीं ना कहीं छोटा सा डर बैठ गया था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने ये बात नहीं करी थी। तो रमाकांत जी अपनी पत्नी से ये सब बातें बता रहे थे कि देखो सुहानी जो है अक्सर करके बात करती है छुप छुप के, जहाँ से इसकी शादी फिक्स हुई है उस लड़के से, तो उस पर जरा नजर रखना, ये जाने ना पाए। अब ऐसे ही वो कह करके और तो बात को भूल गए। मैंने तो बता दिया है घर पे ध्यान रखा जाएगा। वो अपने काम में लगे, 1-2 दिन बीतते हैं। उसके बाद शाम में एक दिन करीब 8 बजा था और खाना जब सब लोग खा चुके तो ये सुहानी जो है अचानक से फ़ोन लेकर के जीने पे जाने लगती है। जब जाने लगती है ये बात करते करते उसको पता ही नहीं चलता कि हम पहुँचे जा रहे हैं कहाँ पे। तो इसकी मम्मी देख लेती हैं तो उसको वापस बुला लेती हैं कि यहाँ बेटा इधर बात करो, तुम्हें बात ही करनी है तो जाओ चाची के कमरे में चली जाओ बात करो। चाची जी भी कहती हाँ बेटा आ जाओ। तो वहीं पे जो है इसकी बुआ भी बड़ी थी, वो भी थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, क्योंकि लोग नए शिफ्ट हुए थे तो इसीलिए आई थी। तो बुआ जी का भी वहीं पे कमरा था, तो वो दोनों आपस में बातचीत करने लगती हैं कुछ देर बाद। लेकिन फिर वो नज़र बचा के चाची और बुआ की ये छत पे जो है दूसरे दिन निकल जाती है ऊपर। और ये बच्चे इधर सो रहे होते हैं आंगन के पास में ही, और जीना वहाँ से साफ साफ दिखता है। जब साफ साफ दिखता है, ये जब बाहर ऊपर छत पे चली जाती है और जहाँ पे पूरा जो छत बनी हुई थी, छत के किनारे जहाँ पे ताड़ का पेड़ था, ये वहीं पे जाकर के रेलिंग के पास में थोड़ा सा वो बना हुआ था बैठने का, ये वहीं पे बैठ करके बात कर रही। बात करते करते इसको पता ही नहीं चलता कि हम कितनी देर तक बात करते हैं। बात करते करते बहुत देर हो जाती है, करीब 1-2 घंटे तक बात करती रहती। सभी लोग नीचे सोने लगते। फिर जब ऊपर से आती धीरे धीरे उतर करके, और जहाँ पे इसकी बहन सो रही होती सिया और भाई छोटा होता है अंकित, वहीं पे ये भी लेट जाती सोने लगती है। बाहर बरामदे टाइप का जो बना था वहीं पे बिस्तर लगा था। इसके मम्मी पापा अंदर कमरे में थे, चाची चाचा अंदर थे, बुआ भी अलग कमरे में थी, सभी लोग थे। इसकी भाभी भी अलग सो रही थी, भाई नहीं था, भाई कहीं बाहर गया हुआ था। अभी ये थोड़ा सा लेटी है, सोने जैसे लगती है। उसके बाद वैसे ही जो है उसका जो भाई है अंकित, इतनी तेज से चीख पड़ता है कि सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या, ये चीखा क्यों इतनी देर से। और लेकिन जब उठ के देखते कि इसके भाई के यहाँ पे किसी ने ऐसे जैसे लगता है उसके कान को मुँह से किसी ने काट लिया, ये टप 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 खून बह रहा बहुत तेजी से। अब जब वो सिया देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि ये क्या हुआ। तो अब देख रहे सारे लोग निकल के आ गए, चाची भी निकल, चाची के बच्चे भी छोटे छोटे थे वो भी निकल के आ गए, ये क्या हुआ, सिया दीदी क्या हुआ, सिया दीदी। सुहानी दीदी आराम से लेटी हैं, वो किसी से कोई मतलब ही नहीं, फोन अलग रखा पड़ा और वो लेटी हैं, देख रही टुकुर टुकुर सभी तरफ। सभी पूछ रहे क्या हुआ ना, वो ऐसे कान पकड़ के बैठा दिखा रहा, देखो चाची क्या हो गया। मम्मी पापा का कमरा अलग था, लेकिन वो थोड़ा सा सुन नहीं पाए, वो नहीं निकल पाए। अब ये चाची चाचा की तो जो है सिया जो है इतनी तेज से अंकित को लेकर के भागती है और चाची के कमरे में चाची जी देख रही बाहर आई हुई है, एकदम से भाग के लिपट जाती है कि चाची देखो ये इसका क्या हो गया। वो वहीं पे खड़ी सुबक रही है, तब तक ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही है, एकदम स्माइल मार के अजीब सी देख रही है। एकदम देख करके सबको लग रहा कि ये क्यों नहीं ध्यान दे रही। उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद ये भी वहां से उठती है, एकदम से चाची के कमरे में भागती, चाची करके वहां लिपट जाती है। और वहीं पे सब लोग फिर लोग बैठे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सिया एकदम से फिर से चौंकती कि ये क्या, दीदी हमारी ये अभी तो यहीं बैठी थी, अभी आई थी भाग करके वहां से। और जो होती है एकदम से इसकी बहन दीदी उसकी, वो भाग करके सुहानी सीधे अपने भाभी के कमरे में भाग जाती है और वहीं पे लेट जाती है जाकर के उनके बेड पे। वहां पे जब लेट जाती है तो भाभी से पता नहीं क्या क्या ऐसे बात करती है, तो उसकी भाभी उससे डर जाती है कि ये क्या बात कर रही है हमसे, अजीब से बोल रही है, अजीब सी आवाजें उससे बार बार निकाल रही है, तो भी डर जाती है। तब तक सारे बच्चे जो हैं, चाची के बच्चे और वो दोनों बच्चे जो है भाग करके वो भी उसी कमरे में जाते हैं वहां पर यहाँ देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है, वहाँ पे इतनी तेज क्यों बोला जा रहा है। देखते हैं फिर वो भाभी उनको सबको वहीं पे कहती अच्छा चलो ठीक है सो जाओ कोई बात नहीं। लेकिन उनका भी दिल उतनी तेज से धड़ हो रहा था कि क्या ये सब बातें हो गई। अचानक से वो वहां से उठ के वहां गए, वहां से चाची भी उनके कमरे में आ जाती, सारे के सारे वहीं उन्हीं के बेड पे सो जाते हैं। लेकिन तब तक जो है
जब वो सोने लगते हैं 2-2:30 के करीब, देखते क्या जो भाभी की कमरे की खिड़की बाहर थी वो उसकी खुली हुई थी, क्योंकि गर्मी का सीजन ही था, खिड़की खुली हुई थी। तो देखते क्या कि कोई ऐसे लग रहा कि जो बड़ी सी प्लास्टिक की चप्पल बड़ी बड़ी से चप चप के आ रही, चप चप की आवाज आ रही, और कोई खींचते कुछ लिए जा रहा, खींचते लिए जा रहा। अब वो सुनते हैं सब बहुत तेज से डर जाते हैं। भाभी क्या करती है, चुपचाप उठती हैं और कमरे की खिड़की को ऐसे बंद कर देती। खैर वो बात आई गई होती, सुबह इलाज होता है कि ये कान में इसके क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। उसके बाद से जो है सुहानी का जो व्यवहार ही बदल जाता है एकदम, कभी कुछ बोलती रहती। अब भाभी तो रात में इतना डर गई थी, बोलती मम्मी जी मेरे को नहीं रहना, और वो अपना बैग वैग पैक करती है, सवेरे को अपनी मायके निकल जाती है। अब बसते हैं ये लोग। बुआ जी जो है वो भी डरी हुई थी, वो भी कह रही भाभी मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ पे, और मेरे को देखो फोन आया था, मैं भी अपनी ससुराल जा रही हूँ। भाभी भी और बुआ भी दोनों लोग जो है वहाँ से निकल जाती हैं। अब बसते हैं ये लोग। जब ये लोग बसती हैं, सुहानी की जो है हालत दिन पर दिन एकदम अजीब सी होती जा रही है। 2-3 दिन बीतते हैं, चाची के दोनों बच्चे स्कूल से आते हैं और रमाकांत जी भी बाहर से आते हैं, उनके चाचा भी एक दिन साथ ही में आ रहे आते हैं और यही बरामदे में जैसे तखत पड़ा है उसी पे बैठ जाते हैं। वहीं साइड में जो सोफा और कुर्सी पड़ी हुई थी, तो देखते क्या है जो सुहानी है तो एकदम से ऐसे बाल खोले बैठी है, और एकदम उसका चेहरा एकदम डल पड़ा हुआ, एकदम निगेटिविटी ऐसी लग रही है, उसकी आंखें गड्ढे में ऐसे लग रही है एकदम। 2-3 दिन के अंदर वो ऐसी लग रही बहुत ज्यादा बीमार है, और एकदम से वो चीखने लगती बहुत तेज चीखती कि सारा परिवार वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। चीखते चीखते वो बेहोश हो जाती है, और जैसे उसकी मम्मी आती है करीब में, वैसे वो इतनी तेजी से लिपट जाती है, मम्मी हमें बचा लो, मम्मी हमें बचा लो, इस करके लिपट जाती है। और बहुत हैरान परेशान कि क्या हो गया लड़की को, अभी तो अच्छी भली थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, इतनी जल्दी इतना कैसे। तो चाची जो हैं वो सुबह मंदिर गई थी, वहां से आई थी, तो उनके पास सिंदूर था, काली माता को चढ़ाया था उन्होंने, तो वहां से उनको सिंदूर मिला था। तो भाई उन्होंने क्या किया, सिंदूर उसके सुहानी के जो है हाथ पैरों में जो मतलब ऊपर ऐसे करके लगाया, चेहरे में और यहाँ आगे पीछे माला। तो थोड़ी देर की बाद देखा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है आत्मा वगैरह की, या कुछ भी जैसे कोई हो जाता है एंटिटी वगैरह, तो पता चल जाता है। तो उन्होंने जैसे सिंदूर लगाया उसके, तो उसके यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि किसी ने बहुत तेजी से खरोचा, सारे निशान और खून सब ऐसे दिखने लगा, चेहरे पे भी ऐसे जैसे लग रहा किसी ने बहुत सारा उसको यूं करके बड़े बड़े नेल से नोचा गया। अब वो सब दिखने लगा तो सब भाई बड़ी हैरत में आ गए, सब एकदम इतना डर गए, छोटे बच्चे तो इतना डर के बोलने लगे कि मामा मम्मा मुझे नहीं रहना, यहाँ पे नहीं रहना, ये देखो दीदी की क्या हालत हुई, सभी बड़े परेशान। और दीदी तो वैसे ही परेशान थी। तब वो दोनों बहुत सोचने लगे कि काश हम यहाँ ना होते, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो चाची उनकी दिलासा देती है, कोई बात नहीं दीदी, अभी हम किसी को देखो हम जानते हैं, बुलाते हैं। तो पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी, जो आई थी मिलने के लिए, वो नहीं, उनके बगल में दूसरी रहती थी, उनको वो चाची उनकी बुला के आई। वो काली माँ की भक्त थी, वो काली माँ की भक्ति, उन्होंने अपना पूजा पाठ जो करते थे उसके हिसाब से उन्होंने क्रिया वगैरह करी, जो भी करनी थी उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत जो जानती थी किया। तो उन्होंने ये पता लगा लिया उससे अपनी मंत्र शक्ति द्वारा, तंत्र के द्वारा, कि इसको जो है एक किसी लड़के की आत्मा ने पकड़ा हुआ। तो घर में तो किसी को नहीं पता था ये कहाँ से कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो भी नहीं वो भी शिफ्ट हुई थी, लेकिन काली माता की कृपा थी उनके पे। तो उन्होंने अपने उससे तंत्र शक्ति से जाना। ये जब छत पे गई थी तो सीधे ये ताड़ के पेड़ के पास बैठी थी जो इस कोने पे है घर के, और उस ताड़ के पेड़ पे जो है एक यहाँ पे एक लड़के ने फांसी लगाई थी अपने घर में, इसी घर में, और उसकी आत्मा रहती है। कुएं में उसने छलांग लगाई थी और घर में वही लड़का रहता था, और उसकी शादी कहीं फिक्स हुई थी तो शादी नहीं हो पाई थी। इसी चक्कर में जो है वो उस लड़की से बहुत मतलब चाहता था कि उसी से शादी हो, लेकिन उसकी शादी जब उसे नहीं हो पाई तो ये जो है उसी कुएं में छलांग लगा दी और जान दे दी थी। उसके बाद से उसकी आत्मा जो है इसी ताड़ के पेड़ पे रहती है, और ये वहीं पे खुले बाल करके बैठी बात कर रही थी, और इसकी भी शादी ही फिक्स हुई थी। ये अपने जिससे शादी फिक्स हुई थी उसी लड़के से बातचीत करती। उसी बातों का असर या जो भी कहो, ये जो आत्मा है उसकी लड़के की वो इस पे आसक्त हो गई और उसको इसके शरीर में घुस गई, और ये इसको जो है बिल्कुल उसको प्रमोट कर रही है कि हाँ इसको भी या तो फांसी लगाए या कूदे, कैसे भी करके ये भी इसकी जान लेना चाहता। इसीलिए ये जो है इधर उधर भागती है और अच्छे से नहीं रह पा रही। सब भाई बड़े हैरान कि अब क्या हो, ये कैसे निकले, क्या हो। खैर 2-3 दिन तक वो सही रही। अब उसके बाद वो फिर से वही चालू हो गया, चिल्लाना भागना इधर उधर। वो अपने आप को उसको अकेला नहीं छोड़े, अगर अकेला छोड़ते तो फांसी का फंदा लगा रही, बाहर भागती है तो कहीं इधर से छत पर से कूद के जान देने, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि वो बहुत परेशान घर वाले। फिर उनके पापा जो हैं उड़ीसा में ही जहाँ पहले रहते थे, वहां से वो अपने
किसी जानने वाले को बुलाते हैं तांत्रिक को। वो जब आते हैं घर, वो आते हैं तब वो बताते हैं अपनी तंत्र क्रिया से, वो बहुत कुछ उनका करते हैं, इलाज अच्छे से बनाते हैं चौकी वगैरह, फिर उनको वहाँ पे बैठाते हैं। अब उनके चाचा चाची जो हैं बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे। वो अपनी जब तंत्र क्रिया कर रहे थे, बाबा जी उनसे कहा कि इसको पकड़ करके बैठो, क्योंकि वो उसकी हालत ही ऐसी नहीं बची थी कि वो अपने आप से बैठ सके। जब उसके पापा मम्मी उसको पकड़ के बैठ गए और चाचा चाची को पहले ही निर्देश दे दिया कि देखो सारी देखभाल तुम अच्छे से करना, तो भाई चाचा चाची भी वहीं बैठ गए। अब उन दोनों लोगों की आंखें बांध दी गई कि आप लोग देखेंगे नहीं, और जितनी देर तक ये हम तंत्र क्रिया करेंगे, ये लड़की बैठेगी, तब तक आप लोग अपनी आंखें ऐसे ही बंद किए रहेंगे। भाई वो दोनों लोग बैठ गए, क्योंकि वो माँ बाप थे, वो तो भाई बैठते ही बैठते। वो जब बैठ जाते हैं, तंत्र क्रिया शुरू होती है, तो उसके बाद ये चिंघाड़ना, ये चिल्लाना, और फिर वो अपने ही उसे बताते हैं कि देखो यहाँ पे जो है आपका घर वाकई में शमशान पे ही बना है। यहाँ पे एक जो है ऐसा हादसा हुआ था, उसके चलते काफ़ी एक लाशें जो हैं एक साथ दफनाई गई थी। वो थी सिर्फ और सिर्फ टीनेजर लोगों की, किसी की शादी हुई थी, किसी की होने वाली थी, कोई भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल वही 20-25 के दरमियान ऐसे ही लड़के लड़कियां थी। तो बहुत से लोगों की लाशें दफन है। तो वो जो हैं वो प्रेत योनि में सब हैं, तो बहुत अपना तांडव करते हैं। जो भी मिलता है उसको भी वो अपने ही उसमें ले जाना चाहते हैं। और इस लड़की पे एक नहीं 3 आत्माएं जो हैं घुसी हुई हैं। ये सब उसको अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि इसकी भी शादी फिक्स हुई थी, और वे सभी एक ही रीजन बता रहे होते हैं कि शादी फिक्स हुई थी और ये उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। ये इन लोगों को पसंद नहीं आया, और ये उसी की एज की थी, इसीलिए और भी इसको ले जाना चाह रहे हैं। और किसी पे कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे भी खेलते थे, सब खेलते थे, किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अब वो कहते बाबा जी, चाची उनकी कहती बाबा जी कैसे भी करके इसको निकालिए, कुछ भी करिए। तो कहते हैं घबराओ नहीं, अभी हम देखते हैं। फिर वो अपनी तंत्र विद्या से मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और जो क्रिया होती है तंत्र क्रिया वो करते हैं। तो जब हवन कुंड में आग जलती है, वैसे वैसे वो जलाते जाते हैं, और उसके अंदर से ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक कलर का कुछ पहने हुए और उसी में से निकल के आ रहा, धीरे धीरे निकल के आ रहा, यूं एकदम जैसे आग जलती है और धुआं सा निकलता, उस टाइप से निकलते आ रहा है। करीब 2-3 घंटे तक ये क्रिया चलती है। फिर जाके जब वो एकदम से 1-2-3 ऐसे करके जब निकलते जाते, एकदम से वो बेहोश हो जाती है। और उनके मम्मी पापा को ऐसा दिखता है, दोनों ही लोग एक ही सीन देख रहे हैं कि कोई हमारे घर के ये हवन कुंड जो बना उसके चारों तरफ, जहाँ वो बैठे हैं चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं, और उसको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चिल्लाए जा रही है, नहीं मुझे नहीं जाना, और वो चिल्लाए जा रही है, लेकिन वो दोनों लोग मम्मी पापा उसके ऐसे पकड़े हुए हैं। खैर सारी तंत्र क्रिया संपन्न होती है और वो आत्माएं उसके शरीर से निकल जाती हैं। जब निकल जाती हैं तब जाकर के वो एकदम से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो पंडित जी इशारा करते हैं बाबा जी कि आप लोग इधर आ जाइए, अब ये बिल्कुल ठीक है। उसको उठा करके बिस्तर पे लिटाया जाता है। बाबा जी होते हैं वो अंदर जो है, जहाँ जहाँ जमीन पे उनको शक होता है यहाँ ऐसी चीजें हैं, चलो मेरे साथ निकालो चल के। फर्श खोदा जाता है, जहाँ जहाँ भी उनको कुछ बॉडी पार्ट कुछ भी मिलता है वो निकलवाते हैं और एक उसमें भरवाते हैं सब चीज़ें, और ले करके जाते हैं उसको वहीं पे गंगा जी में प्रवाहित करवा देते हैं। और वही जो अंतिम क्रिया जो होती है, कुछ पिंडदान वगैरह वो सब करवा देते हैं, ताकि इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। और पीछे का जो है वो पेड़ ताड़ का वो भी कटवा देते हैं, उस कुएं को भी बंद करवा देते हैं। सब आनंद फानंद में सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद से करीब 1-2 महीने के बाद सुहानी ठीक हो जाती है। इतना उसके पे बीता हुआ था तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती। तो जब वो ठीक हो जाती है फिर वो बताती है कि कैसे कैसे उसके साथ ये सब हुआ था। सारी फैमिली अच्छे से रहने लगती है, और ऐसा उन लोगों को लगता है कि अभी आज ही की घटना हो, बिल्कुल भूल नहीं पाते हैं। खैर धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं। फिर वही फैमिली बहुत अच्छे से वहाँ रहती है, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जो उन्हें परेशान करे। तो वो पड़ोस की वो जो आंटी जी फिर आती हैं, तो सिया से कहती हैं कि बेटा मम्मी है, बुलाओ जरा। तो मम्मी उनकी आती हैं, फिर वो बातचीत करती है, फिर वो माफ़ी मांगती है कि भाई मुझे आपकी बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए था, माननी चाहिए थी। भाई सारे पड़ोसी तो ऐसा नहीं होते, मैंने सोचा था कि आप मेरे से जेलस फील कर रही हैं इसीलिए आप ऐसा बात करें, लेकिन नहीं। तो भाई पड़ोसियों की भी बात माननी चाहिए, क्योंकि हर पड़ोसी एक जैसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।